सभी मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, चमार शक्ति, चमार शक्ति। सबसे पहले मैं आप सभी सतगुरु रविदास के खलास चमारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग दूर दराज के इलाकों से आज खतौली में पधारे हैं अपनी कौम के चिंतन के लिए, मनन के लिए, उसके भविष्य के लिए। देश विदेश के चमार आज खतौली में इकट्ठा हैं। मंच पर आसीन सभी सम्मानित संत, अन्य लोग, मेरी माताएं बहनें, युवा बंधु, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सब और विशेष रूप से महिला मंडल दिल्ली, जिनका विशेष आशीर्वाद मुझ पर है। मैंने दिल्ली में भी चमार अधिवेशन किया था। चमार एकता मंच के हमारे सभी युवा साथियों ने मिल करके उसमें बड़ा सहयोग किया। महिला मंडल ने वहाँ भी विशेष आशीर्वाद दिया। मेरे हमेशा साथ रहते हैं, आज यहाँ पर भी हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए ही। हम लोग लगभग 4 अप्रैल के बाद जब से प्रथम चमार अधिवेशन हुआ था, पिछले 3 महीनों से संघर्षरत हैं। मैं पिछले 3 महीनों से अपने घर नहीं गया हूं इस चमार अधिवेशन के लिए, जिसमें आज आप बैठे हैं। बड़ी बात यह है, हमें सोचना यह है कि हमने चमार एकता मंच क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चमार एकता मंच एक मुहिम है चमार समाज के खत्म होते सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक वजूद को बचाने की। आज चमारों का कोई वजूद नहीं बचा रह गया है। चमार शून्य पर है और हमने शून्य से ही शुरुआत की है। हमें सोचना होगा, किसी भी क्षेत्र में हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहा है। हमें चिंतन करना है सतगुरु रविदास जी पर, क्योंकि सतगुरु रविदास जी ने हमें मार्ग दिखाया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई चमार शब्द का प्रयोग ना किया जाए। मैंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, मित्र सेन भाई मेरे साथ थे, कि चमार नाम से तो एक पर्वत भी है। उसके बाद इसके ऊपर गहरी रिसर्च हुई तो पता चला कि एक चमार पर्वत रशिया में भी है। राजवीर जी ने उस पर गहरी खोज की। जब चमार नाम से एक पर्वत है तो फिर ये इस शब्द में ऐसी कोई खामी नहीं बची रह गई और हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम चमार हैं। मेरी नज़रों में तो चमार शब्द बड़ा ही पवित्र शब्द है, क्योंकि ये शब्द सतगुरु रविदास जी की वाणी में दर्ज है। गुरु रविदास ने ही सबसे पहले अपने आप को स्पष्ट रूप से चमार कहा है, कह रविदास खलास चमार। तो जब तक हम खुद को स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे एक चमार के रूप में, एक सतगुरु रविदास के चमार के रूप में, तब तक हमें दूसरे लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम कितना भी रोना रोते रहें कि जी शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। शोषण हमेशा कमजोर का होता है, शोषण जाति का नहीं है। जो कमजोर है उसी का शोषण होगा। हमें ताकतवर बनना है, गुरु रविदास का खलास चमार बनना है। और आज इस फार्म हाउस में जहां ये अधिवेशन हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि यहां समाज के बड़े बुद्धिजीवी महिलाएं उपस्थित हैं, भारी मात्रा में हैं। बात संख्या की नहीं है, बात यह है कि आखिरकार हम सोच रहे हैं अब कौम के बारे में। हमें भीड़ नहीं बनना है। मैं तो मर चुके चमारों को दोबारा जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं। हमें बेवकूफों की कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफों की कोई कौम नहीं होती। हम इन अधिवेशनों का करने का हमारा उद्देश्य है केवल मात्र चेतना पैदा करना। दूसरी बात यह है, चमारों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसको समझना है, उसको पहचानना है। जो लोग नहीं पहचान रहे वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी वो शांत है। मैंने देखा
कि इस बार विरोधी नहीं आए हैं। हालांकि एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया तो कहने लगा, जी दोबारा भी चमार अधिवेशन कर रहे हो? मैंने कहा जी कर रहे हैं। कहने लगा, जी आपने दिल्ली में भी किया था तो आपने नज़ारा हम देखा, हमने क्या किया? मैंने कहा हमने आपको माफ़ किया, इसलिए आप इतना हंगामा कर पाए। ये जिस जगह पर ये चमार अधिवेशन हो रहा है ये मेरी जन्मभूमि भी है, तो यहाँ तो बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं थी। खैर विरोधियों का हौसला टूट चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सदगुरु रविदास ने स्वराज की मांग की है। स्वराज क्या है? सदगुरु रविदास ने कहा है सीधे शब्दों में, चमारों का राज। आज चमारों का राज है? नहीं है। आपका नेतृत्व दूसरे लोगों के हाथों में है, आपकी लगाम दूसरे लोगों के हाथों में है। लगाम अपने ही लोगों के हाथों में होगी तब हम सुखी रहेंगे। उन्होंने कहा है, रैदास मानुष करी बसन को, सुख कर है दुई ठाव, एक सुख स्वराज मही दूसर मरगट गाँव। सुख से रहने के केवल इस संसार में केवल दो ही स्थान हैं, एक तो स्वराज अपने लोगों का राज, दूसरा मरगट यानी शमशान। या तो हमें अपना स्वराज ले लेना होगा क्योंकि सदगुरु रविदास का हुक्म है, या फिर हमें इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहिए। हमें उनके हुक्म का पालन करना ही होगा। दूसरी बात यह है, मैं एक संदेश देना चाहता हूं यहां से, क्योंकि हमने जब पहला चमार अधिवेशन किया हमने वहां से एक संदेश दिया कि सदगुरु रविदास के खिलाफ चमार उठ खड़े हुए हैं अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए। जो लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, हम उन ताकतों को मिटा देंगे जो गुरु रविदास और चमार कौम के खिलाफ हैं। हमारा इरादा अटल है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हैं। मैं आप लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरी बात आपको देर समझ आए, आप जब घर जाकर सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। गुरु रविदास ने आपकी मुक्ति का मार्ग खोला है। उनको पहचानिए, उनको जानिए, समझिए। गुरु रविदास का स्वराज आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने मन बना लिया है और ना ही हम किसी के विरोध में हैं, ना किसी के पक्ष में हैं। बड़ी बात यह है कि सत्ता ने भी कभी चमारों के बारे में नहीं सोचा, हमेशा उनका इस्तेमाल करते रहे। अब सत्ता भी चमारों की अवहेलना नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो चमार की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो चमार की बात नहीं करेगा चमार उसकी व्यवस्था भंग कर देंगे। चमार एक ताकतवर कौम है। हम ये बताना चाहते हैं कि चमारों के अपने स्वाभिमान और सम्मान की एक लड़ाई है, संघर्ष है जो हम लड़ रहे हैं। चमार रेजिमेंट, जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक सेना जापान की सेना को हरा दिया, हमें उसकी बहाली चाहिए। मैं कम शब्दों में कहूंगा, बात दूर तक जाएगी। मैं कम बोलना पसंद करता हूं। मुझे काम करना है। भाषण देने वाले लोगों की समाज को जरूरत नहीं है, समाज को जागरूक बनाना है। चमार रेजिमेंट बहाल करनी ही होगी। मैं मांग नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं। दूसरी बात, तुगलकाबाद का गुरु रविदास मंदिर हमारी आंखों के सामने तोड़ दिया गया। कुछ नेताओं ने राजनीति के चक्कर में, शोहरत पाने के चक्कर में गुरु रविदास का ऐतिहासिक मंदिर खो दिया, जो आज समाज के बीच कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। मात्र 400 गज जगह वहां मिली है। तुगलकाबाद की जमीन हमें देनी होगी। मैं बता देना चाहता हूं, LIU के लोग हमारे बीच में बैठे हैं, IB के लोग हमारे बीच में बैठे हैं, ये रिपोर्ट बना करके भेजेंगे। इनका काम यही है। तुगलकाबाद की जमीन हमें चाहिए। मैं मांग नहीं कर रहा, बता रहा हूं, हम ले लेंगे, छीन के ले लेंगे।
गुरु रविदास जो कि राजगुरु रहे हैं, उनकी जब जयंती आती है, इसको गुरु पर्व बोलते हैं, उसकी कोई छुट्टी भी नहीं होती। हालांकि अब जब से थोड़ी ताकत चमारों की दिखाई देने लगी है, तब राज्यों में कहीं कहीं सुनने में आता है कि गुरु रविदास जयंती की छुट्टी है। गुरु रविदास जयंती की राष्ट्रीय छुट्टी या राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना होगा। सरकार ये सुन ले, सत्ता समझ ले। मुझे राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं राजनीति नहीं करता हूँ। कुछ लोग ऐसा लग रहा हो कि राजनीतिक भाषण दे रहा है, लेकिन मैं राजनीति नहीं करता हूँ। ये हमारे सदगुरु रविदास के सम्मान की बात है, हमारी कौम के सम्मान की बात है, स्पष्ट कह रहा हूँ। गुरु रविदास ने शिक्षा पे इतना काम किया है, जैसा कि किसी मित्र ने भी बताया था कि उन्होंने अपनी कौम को पढ़ाने के लिए, हमारे जो दूसरे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने दूसरे कॉलेजों में दूसरे टीचरों से पढ़ कर के फिर सामाजिक उद्धार करने का कार्य किया। लेकिन सदगुरु रविदास ने अपनी कौम को पढ़ाने के लिए स्वयं एक लिपि का निर्माण किया, एक भाषा का निर्माण किया। सच में एक बात सच में कहूँ तो शिक्षा के असली देवता वही हैं, विशेष रूप से चमारों के लिए। तो गुरु रविदास के नाम से एक यूनिवर्सिटी का निर्माण भी किया जाना चाहिए। ये मेरी बात सत्ता के लोगों के लिए है, सुने। सरकारी यूनिवर्सिटी, चमार अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बना लेंगे, लेकिन सरकार को मैं ये संदेश दे रहा हूं। बाबू जगजीवन राम, द ग्रेट चमार आइकॉन, एक वो चमार। आप जानना चाहते हैं चमार कितनी बड़ी शक्ति होती है? एक चमार ने पाकिस्तान तोड़ दिया 1971 में, जब बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, और उसके 2 टुकड़े किए। पूरे देश के वो आइकॉन है, लेकिन विशेष रूप से हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम उनकी कौम से हैं। वो चमार थे, सदगुरु रविदास के अनुयायी। पूरे देश भर में जितने भी आपको प्राचीन मंदिर मिलेंगे सदगुरु रविदास के, उनमें बाबू जगजीवन राम का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू जगजीवन राम ने बहुत सारे गुरु रविदास के मंदिर बनवाए और हम लोगों को प्रेरित किया कि हमें अपने मंदिरों में जाना चाहिए, अपने सदगुरु का सम्मान करना चाहिए। सरकार को, सत्ता को बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न से सम्मानित करना होगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं गुरु रविदास का खलास चमार हूँ और मैं अकेला ही घूमता हूँ। मुझे लाव लश्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी काफिले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी माताएं मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरी बहनें, मेरे युवा भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे संत। मुझे इतना ही कहना था, जैसा कि हमारी टीम के लोगों ने पहले ही बता दिया है, जिनका इस आयोजन में विशेष सहयोग रहा है, मनोज प्रधान जी, उनके अन्य साथी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्रेय देना जरूरी है थोड़ा। प्रथम चमार अधिवेशन और द्वितीय चमार अधिवेशन में मेरी चमार एकता मंच के जो सहयोगी हैं, मेरी टीम के जो लोग हैं, उनका विशेष इसमें सहयोग रहा है। वो अड़ के मेरे साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के, दिन हो चाहे रात हो। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला है। प्रशासन के लोग हमारे बीच में बैठे हैं, वो लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। मुझे आपके सहयोग की विशेष ज़रूरत है। अगला चमार अधिवेशन किस राज्य में होगा, कहाँ होगा, हम जल्दी आपको बताएंगे। आप लोग वहाँ भी आइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय चमार, विजय चमार। अमित कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह जिंदाबाद, अमित कुमार सिंह जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत आभार आदरणीय हमारे बहुत ही प्रिय साथी, बड़े भाई, चमार एकता मंच के संस्थापक अमित कुमार सिंह जी, जिन्होंने